गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं एक बार फिर से विपिन कुमार दुबे, दी सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 7 के लिए आज हमारा जो है दूसरे पार्ट का जो है पहला वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो बुक लगी है, जो पुस्तक लगी, जो किताब लगी है, उसका नाम है परिवेश हिंदी पाठमाला एवं अभ्यास पुस्तिका। यह पुस्तक आप लोग जो है, यह किताब आप लोग जो है जल्द से जल्द खरीद लीजिए। आप लोगों के जो है स्कूल के शॉप पर अवेलेबल है, आ चुकी है। जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग किताब लेंगे उतनी ही अच्छी से आप लोगों को जो है समझ में आएगा पढ़ाया गया पाठ। नहीं लेंगे जल्दी तो आप लोग को समझ में जो है जल्दी नहीं आएगा। तो हिंदी फर्स्ट का यह जो है आज हम जो है दूसरा से चैप्टर जो है शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट जो है आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहला पार्ट जो है हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। पहला पार्ट जो है इतने ऊंचे उठो, यह जो है पढ़ा दिए। इसका जो है आप लोग PDF बना कर दे दिए हैं क्वेश्चन आंसर का। और आज हम आप लोगों को इसका जो है फर्स्ट पार्ट का जो है पुस्तक का अभ्यास प्रश्न भरने के लिए देंगे। उसको आप लोग जो है भर लीजिएगा। अब आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, अपना जो है नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है बुद्धि और भाग्य। बुद्धि और भाग्य आज हम आप लोगों को जो है पढ़ाएंगे। दूसरा चैप्टर जो है बुद्धि और भाग्य है। बुद्धि और भाग्य जो है यह एक लोक कथा है। लोक कथा हमारे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है लोक कथा भी एक भाग होता है। लोक कथा जो होता है वह जो है हर राज्य, हर देश का जो है अलग अलग जो है लोक कथा होती है। लोक कथा जो है इसमें जो है पुराने कहानियों का यह समन्वय मिलता है। जो उस देश की लोक कथाओं में क्या होता है, लोक कथा जो उस देश की सभ्यता, संस्कृति, लोक परंपरा और रीति रिवाजों को जगाने का जो है अवसर प्रदान करती है। और ये कथाएं जो होती हैं, लोक कथाएं जो होती हैं, यह नैतिक शिक्षा से जो है परिपूर्ण होती हैं। इससे जो है हम अपनी नैतिक शिक्षा भी जो है पा सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे आप लोगों का जो है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बुद्धि और भाग्य। थोड़ा सा सारांश आप लोग जान जाइए कि इस चैप्टर में, इस पाठ में आखिर है क्या। जीवन में भाग्य के साथ साथ यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा सारांश देखिए, कह रहा है कि जीवन में भाग्य के साथ साथ व्यक्ति में बुद्धि का होना भी आवश्यक है। अगर व्यक्ति के जीवन में जो है भाग्य साथ दे रहा है, उस व्यक्ति के जीवन में जो है भाग्य जो साथ दे रहा है, तो उस व्यक्ति के अंदर जो है बुद्धि का होना भी जो है आवश्यक है। उस व्यक्ति को जो है, उस व्यक्ति के पास जो बुद्धि भी रहनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है कि चाहे भाग्य कितनी कृपा हो, लेकिन व्यक्ति में यदि बुद्धि नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति उसके लिए बेकार है। क्योंकि अगर उसके पास बुद्धि नहीं रहेगी तो वह जो है भाग्य से जो प्राप्त संपत्ति है, धन दौलत है, वो उसका जो है सदुपयोग जो है सही ढंग से नहीं कर पाएगा। इसी का जो है व्याख्या, इसी का विवरण जो है इस पूरे चैप्टर में जो है एक कहानी के माध्यम से, एक लोक कथा के माध्यम से जो है बताया गया है। देखिए, एक बार बुद्धि और भाग्य में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई। एक बार की बात है कि बुद्धि और भाग्य किसी बात को लेकर जो है आपस में जो है झगड़ने लगे। बात अपनी जगह से हटकर आपस की तू मैं पर उतर आई। अब जो है कह रहा है कि बात जो है अपनी जगह से हट गई, क्योंकि बात से ही बात बढ़ती है। बात जो है अपनी जगह से बढ़ते बढ़ते जो है इतना बढ़ गई कि आपस में जो है तू मैं की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। आपस में लड़ाई की स्थिति जो है उत्पन्न हो गई। भाग्य ने बिगड़ कर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तब भाग्य ने बुद्धि से कहा, बुद्धि से जो है भाग्य ने बुद्धि से नाराज होकर कहा, बिगड़ कर कहा कि मैं तुमसे जो है बड़ा हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, या तो मैं भी कह सकती हूँ। समझदार बुद्धि हंसकर बोली, या तो मैं भी कह सकती हूँ। तब बुद्धि ने भी जो है हंसकर कहा, हंसते हुए जो जवाब दिया
कि तुम जो है कह रहे हो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो यह जो है मैं भी कह सकती हूँ कि मैं तुमसे जो है बड़ी हूँ, पर फिर बहस बढ़ेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँगी तो बात जो है आगे बढ़ जाएगी, झगड़ा जो है आगे बढ़ेगा। क्या यह अच्छा न होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके देखें? तब बुद्धि ने कहा, इससे अच्छा तो यह होगा कि हम दोनों अपनी अपनी शक्ति का जो है प्रदर्शन करके देखें। जो जीतेगा वही बड़ा हो, जो जीतेगा अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा वही जो है बड़ा होगा। भाग्य ने इस बात को स्वीकार कर लिया। भाग्य ने तब क्या किया कि बुद्धि की बात को जो है स्वीकार कर लिया। दोनों अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए जगह की खोज में चल पड़े। दोनों जो है अपनी अपनी शक्ति को जो है अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाने के लिए जो है जगह की खोज में, उस स्थान की खोज में चल दिए। चलते चलते उन्हें एक गणरिया नजर आया। चलते चलते उन्हें जो है एक चरवाहा, गणरिया जो जात का गणरिया था, एक चरवाहा जो है उनको जो है दिखाई दिया, जो शांत भाव से अपनी भेड़ें चरा रहा था। जो शांत भाव से अपनी जानवरों, अपनी भेड़ों को जो है चरा रहा था। उसे देख बुद्धि ने कहा, क्या तुम इसे वैभवशाली बना सकते हो? तब उस गणेरिये को, उस चरवाहे को देखकर बुद्धि ने कहा भाग्य से, क्या तुम इस चरवाहे को वैभवशाली, सर्वसंपन्न जो है बना सकते हो, अर्थात सर्वसंपन्न जो है बना सकते हो? तब भाग्य ने क्या कहा, क्यों नहीं? तब भाग्य ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, हाँ, मैं इसे जो है बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसे सम्राट बना सकता हूँ। भाग्य ने कहा, हाँ, मैं इसे बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं इसे सम्राट, मैं जो है महाराज जो है बना सकता हूँ। भाग्य ने अभिमान से उत्तर दिया। भाग्य ने जो है घमंड पूर्वक जो है उत्तर दिया, जवाब दिया। बुद्धि मुस्कुराती हुई बोली, अभागा कहीं, सम्राट बनते बनते प्राणों से हाथ न धो बैठे। तब बुद्धि ने जो है हंसते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यशाली कहीं जो है सम्राट बनते बनते जो है अपने जान से, अर्थात उसको अपनी जान न गंवानी पड़ जाए, तो अब तुम अपने वचन से पीछे हटना चाहती हो। तब भाग्य ने कहा कि अब तुम जो है अपने वचन से जो है लग रहा है कि पीछे हटना चाह रही हो। भाग्य ने गुस्से से कहा, भाग्य ने जो है गुस्से में होकर बुद्धि से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तब बुद्धि ने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं जो है अपने वचन से जो पीछे हट जाऊंगी, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। मुझे स्वीकार है तुम इसे सम्राट बना दो, मुझे यह स्वीकार है तुम इसे जो है सम्राट बना दो। मैं जब इसे लोगों पर शासन करते देख लूंगी तब तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी। जब यह सम्राट बनकर लोगों पर अपना शासन जो है चलाने लगेगा और उस शासन को मैं देख लूंगी, तब मैं तुम्हारे सामने जो है अपने हार को जो है स्वीकार कर लूंगी। नहीं तो तुम्हें मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जो है हमारे सामने जो है अपनी हार को स्वीकार करना होगा। ठीक है। यह कहते ही भाग्य ने गणरिये पर अपनी कृपा का हाथ रखा। तब भाग्य ने कहा, अच्छा ठीक है। ऐसा कहते ही गणरिये के ऊपर जो है भाग्य ने अपनी कृपा बना दी, कृपा रूपी हाथ को जो है रख दिया और बुद्धि उसका हाथ छोड़कर एक दर्शक की तरह दूर जा खड़ी हुई। जब भाग्य ने जो है उस गणरिये के ऊपर जो है अपना हाथ रखा, तब बुद्धि ने जो है उसका हाथ छोड़कर दूर चली गई और दूर जाकर एक दर्शक की तरह चुपचाप जो है खड़ी हो गई। गणरिया आगे बढ़ा, उसे रत्न जड़ित खड़ाओं का एक जोड़ा मिला। चरवाहा गणरिया जो था वह आगे बढ़ा, उसे जो है एक खड़ाऊं मिला, रत्न जड़ित जो सोने से जड़ा हुआ एक खड़ाऊं उसको जो है मिला। खड़ाऊं क्या होता है? खड़ाऊं जो पहले जो होता था जिसको कहते हैं चरण पादुका भी, जो लकड़ी का बना होता था उसको लोग जो है पहनते थे। उसने उन्हें उलट पलट कर देखा और अपने पैरों में पहन लिया। तब गणरिये ने उस रत्न जड़ित खड़ाऊं को जो है चरण पादुका को जो है उलट पलट कर इधर उधर से देखा और अपने पैरों में जो है उसको क्या किया? पहन लिया। फिर प्रतिदिन की तरह अपनी भेड़ बकरियां चराने लगा और रोजाना की तरह उसको पहनकर
उसको पहनने के बाद और रोजाना की तरह जो है अपने जानवरों, अपने भेड़ बकरियों को वह जो है चराने लगा। एक दिन वहां से किसी दूसरे देश का सौदागर गुजर रहा था। एक दिन की बात है कि वहां से जो है कोई दूसरे देश का जो सौदागर था, वह सौदागर व्यापारी जो है वहाँ से जो है गुजर रहा था। अचानक उसकी नज़र गणेरिये के पैरों पर पड़ी और एकाएक उसकी नज़र जो है उस चरवाहे गणेरिये के जो है पैर पर पड़ी। उसने हैरानी से पूछा, तब उसने जो है आश्चर्यचकित होकर जो है पूछा, यह तुमने किस चीज़ की खड़ाऊँ पहन रखी है? तब उस व्यापारी ने उस चरवाहे, उस गणेरिये से पूछा कि तुम यह खड़ाऊँ जो है किस चीज़ की जो है पहन रखे हो? यह पत्थर की है और बड़ी भारी है, घिसती भी बिल्कुल नहीं। तब गणेरिये ने जवाब दिया सरल भाव से, गणेरिये ने सरल भाव से जो है उत्तर दिया। तब अपने जो है नम्र स्वभाव से जो है अपने नम्र भाव से उस गणेरिये ने जो उत्तर दिया कि यह पत्थर की हैं और बहुत ही भारी हैं, जो एकदम घिसती नहीं है। क्या तुम इन्हें बेचोगे? तब व्यापारी ने कहा, क्या तुम इन्हें जो है बेचोगे? बेचना क्या होता है? यदि तुम्हें पसंद है तो मैं पसंद है तो तुम इन्हें ले जाओ। अगर बेचना क्या है, अगर तुम्हें यह जो है पसंद है तो तुम इसे जो है ले जा सकते हो। इस पत्थर की जोड़ी को तुम्हारे सिवा खरीदेगा भी और कौन? और इस पत्थर का बना हुआ यह खड़ाऊँ जो है तुम्हारे अलावा जो है कोई दूसरा कौन खरीद सकता है? अच्छा बताओ तुम्हें इसकी क्या कीमत दूं? तब व्यापारी ने कहा कि अच्छा बताओ तुम कि मैं इस खड़ाऊँ की जो है क्या कीमत दूं, इस खड़ाऊँ का जो है क्या मूल्य दूं, क्योंकि यह खड़ाऊँ का जोड़ा मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यह मुझे जो है बहुत पसंद है। मैं इसे हर कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ और मैं इस खड़ाऊँ को जो है किसी भी कीमत पर जो है खरीदने के लिए जो है तैयार हूँ। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब गणेरिये ने जवाब दिया, उस चरवाहे ने जो है जवाब दिया कि मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी झोपड़ी में एक बोरी भुने हुए चने रखवा दो। गणेरिये ने उस व्यापारी से कहा कि मेरी झोपड़ी में जो है केवल एक बोरी भुने हुए चने जो है रखवा देना। मैं रोज गांव जाने पर थक जाता हूँ, खा पीकर यहीं मस्त पड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं रोज चने के लिए जो है रोज गांव जाने से जो है थक जाता हूँ। अगर यहाँ रहेगा तो उसे खा पीकर मैं आराम से यहीं पर जो है पड़ा रहूँगा। सौदागर ने प्रसन्नता से चने की बोरी वहाँ रखवाई और खड़ाऊँ का जोड़ा लेकर अपनी राह चल दिया। तब जो है प्रसन्नतापूर्वक सौदागर जो है प्रसन्नतापूर्वक जो है व्यापारी ने वहाँ पर जो है एक बोरी चने जो है रखवा दिया और खड़ाऊँ का जोड़ा लेकर, चरण पादुका का जोड़ा लेकर वह जो है अपने रास्ते चलता बना। अपने देश पहुंचकर उसने वह खड़ाऊँ का जोड़ा वहाँ के महामंत्री को भेंट कर दिया। जब वह व्यापारी अपने देश पहुंचा तो वह खड़ाऊँ का जोड़ा अपने महामंत्री, उस राज्य के महामंत्री को जो है उपहार स्वरूप जो है भेंट कर दिया। उस उपहार स्वरूप जो है उसको दे दिया ताकि उसे व्यापार में और अधिक सुविधाएं मिल सके। इसलिए उसने जो है महामंत्री को दिया कि वह जो है उसको जो है व्यापार में और अधिक सुविधाएं जो है मिल सके, उसे व्यापार करने में कोई परेशानी जो है न हो। इधर गणेरिये ने नंगे पांव देख भाग्य ने रत्नों से जड़ा हुआ एक और बढ़िया खड़ाऊँ का जोड़ा उसके सामने रख दिया। इधर गणेरिये को नंगे पांव देख भाग्य ने, जब उस गणेरिये को फिर से भाग्य ने नंगे पांव देखा कि उसके पैर में जो है खड़ाऊँ का जोड़ा नहीं है, तो फिर दोबारा जो है एक अच्छा जो है रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊँ का जोड़ा जो है उसके सामने जो है रख दिया। गणेरिया उसे भी पहनकर अपनी भेड़ बकरियाँ चराने लगा और चरवाहा जो गणेरिया था उसको भी पहनकर जो है अपने जानवरों, अपनी भेड़ बकरियों को वह जो है चराने लगा। कुछ दिनों बाद वही सौदागर उधर से फिर गुजरा। कुछ दिनों पश्चात फिर से वह व्यापारी जो है उस रास्ते से जो है गुजरा। रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊँ का जोड़ा उसके पैरों में देख आश्चर्यचकित रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इस पर गणेरिये पर भाग्य की अपार कृपा दिखती है। जब उसके पैर में जो है रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊँ का जो है
उसके पैरों में जो है रत्नों से जड़ा हुआ खड़ाऊं जो है देखा तो व्यापारी जो है आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन जो है विचार करने लगा कि लगता है इस चरवाहे के ऊपर, इस गणेरिये के ऊपर जो है भाग्य ने जो है अपनी कृपा दृष्टि जो है अधिक कर दी है। उसने गणेरिये से कहा, तुम्हें ऐसी बढ़िया खड़ाऊं कहाँ मिल जाती हैं? तब उस व्यापारी ने उस गणेरिये से, उस चरवाहे से कहा कि तुम्हें इतना अच्छा खड़ाऊं जो है कहाँ से मिल जाता है? अपने आप न जाने कौन आकर इन्हें मेरी राह में रख जाता है। मैं तो बस इन्हें पैरों में पहन लेता हूँ, गणेरिये ने सरलता से उत्तर दिया। तो फिर गणेरिये ने जो है, उस चरवाहे ने जो है अपने जो है नम्र स्वभाव से यह उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता, यह अपने आप जो है कौन जो है आकर हमारे रास्ते में इसको जो है रखकर चला जाता है, मैं बस केवल इसको जो है पहन लेता हूँ। क्या तुम इन्हें भी बेचोगे? तब उस व्यापारी, उस सौदागर ने कहा, तो क्या तुम इस खड़ाऊं को भी बेचोगे? तब जो है गणेरिये ने कहा, हाँ हाँ ले लो। यह कहकर गणेरिये ने अपने पैरों से खड़ाऊं उतारकर व्यापारी के सामने रख दिया। तब गणेरिये ने कहा, हाँ हाँ इसे भी ले जाओ। और ऐसा कहकर उसने जो है अपने पैरों से खड़ाऊं निकाल कर जो है व्यापारी के सामने जो है, उस सौदागर के सामने जो है रख दिया। तो आज के लिए जो है इतना ही, बाकी का जो है जो बचा हुआ है उसको जो है कल देखेंगे। यहाँ से व्यापारी चैप्टर नंबर 8 से जो है कल देखेंगे। व्यापारी मन ही मन सोच रहा, यहाँ से जो है कल देखेंगे। और आज के लिए जो है इतना ही। आप लोग जो है वीडियो को जो है पूरा देखा करिए, तभी जो है समझ में आएगा। धन्यवाद।